हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमकुम। आज कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने से पहले आप लोगों को कुछ बात बोलना चाहूँगी कि डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने के वक्त हमेशा ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यानी ज़्यादा कपड़ा लगता है। अगर आपका कपड़ा कम हो जाए या अस्तर का कपड़ा कम हो जाए और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो कम कपड़े से कैसे आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हो, वही बात बताऊंगी। इस ब्लाउज़ को कटिंग करने के वक्त मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने इसे कैसे ओवरकम किया था वही दिखाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट ड्रॉ कर रखा है। आपका जितना भी लेंथ है उसके साथ 1 इंच प्लस करना है। और आर्म होल और शोल्डर देखिए हमने 6 इंच का लिया है। आपका जो भी चेस्ट साइज़ होगा उसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो मेरा यहाँ 40 था, तो हम 10 लेंगे। और वेस्ट है देखिए 8.5 इंच, और उसके साथ बैक पार्ट के टक्स के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 9.5 इंच, और 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा कपड़ा। तो हमारा देखिए ड्राइंग रेडी है। उसके बाद देखिए हमें 2.5 इंच का लेना है नेक के चौड़ाई के लिए, और यहाँ पर 10.5 इंच लेंगे हम नेक के लिए लंबाई में यानी गहराई में। और उसके बाद इधर से भी 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाकर हम इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। हमने यहाँ पर राउंड नेक का शेप दिया है। आप आपके पसंद का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। तो इसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट में जहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है 1.5 इंच, वहाँ का हम थोड़ा सा आधा इंच के लगभग डाउन कर देंगे और कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और कपड़े के दूसरे जगह पर रखेंगे और वहाँ पर रखकर ही फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। देखिए, पहले ही हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। अगर ये नहीं लेंगे तो फ्रंट पार्ट थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। लेना बिगनर्स के लिए तो लेना चाहिए ही, एकदम ज़रूरी है। उसके बाद देखिए लंबाई में हमें करीब करीब 1 इंच यानी पौना 1 इंच लेना है लंबाई में। ये स्टिचिंग के लिए है, सिलाई मार्जिन है। अगर आप नहीं लेंगे तो देखिएगा जब आप ब्लाउज़ फिटिंग्स करेंगे तो फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाएगा बैक पार्ट के से। इसके बाद जैसा ही बैक पार्ट है वैसा ही हमें ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने के बाद हम इसी के ऊपर में ही फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल को सेट करेंगे। तो आर्म होल जैसा बैक पार्ट का था वैसा ही लेंगे और आधा इंच नीचे एक और मार्क लगाएंगे। इन मार्क को हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट के आर्म होल, थोड़ा सा डाउन बैक पार्ट से। इसके बाद हम नेक लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के नेक के लंबाई होगा यानी गहरा जितना होगा वो होगा 7 इंच, और इसका चौड़ाई होगा 2.5 इंच। जो बैक पार्ट में था वही लेंगे चौड़ाई। और बस इनको एक बॉक्स बना लेना है और इसमें राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। इसके बाद हम बेल्ट के लिए मेज़रमेंट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए ऊपर से 13 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से ही हमारा बेल्ट का मेज़रमेंट होता है। और इसके बाद देखिए हमें सामने की तरफ से यानी आगे की तरफ से जहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन लिया था वहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर उठाना है और 2.5 इंच चौड़ाई में जाना है यानी 2.5 इंच। बस इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो देखिए बेल्ट का अच्छा सा लुक आ जाएगा। और इसके बाद हम कटोरी का शेप देंगे। तो कटोरी का जो भी मेज़र होगा वो होगा 7 इंच 40 साइज़ का। इसके बाद आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच ले सकते हो या 2.25 इंच लेना है। और उसके बाद जहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के मार्किंग था वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ उठाना है और इन तीनों पॉइंट को अच्छे से मिला दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा शेप आ गया। इसके बाद ये सिंगल कटोरी होगा। तो बेल्ट से 3 इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारी कटोरी डिवाइड, ये डबल कटोरी हो गया।
अगर आपके पास अस्तर थोड़ा कम है या आप बिगिनर्स हो तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर अपनाना चाहिए। देखो जैसे ही मैंने कपड़े के ऊपर ड्राइंग किया था, सेम उसी तरह ही मैंने एक पेपर के ऊपर भी ड्राइंग किया और पेपर को कटिंग कर लेंगे। पेपर को रख कर ही हम कपड़े को कटिंग करेंगे, तो कपड़ा भी बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर कम कपड़ा भी हो तो। देखिए जैसा ही ड्राइंग था वैसा ही मैंने पेपर कटिंग किया है। तो देखिए इस पार्ट को काटने से पहले हम स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड कर लिया हमने और इसके बाद हम लेंथ लेंगे। इसका रेडी लेंथ है 9.5 इंच, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो इसका 10.5 इंच और 3.5 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल लेंगे स्लीव्स का। तो देखिए इसका टोटल आ रहा है 8.5 इंच। हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए तो दो पार्ट को हम थोड़ा सा पीछे लाएंगे और जहाँ पर देखिए गैप हो रहा है वहाँ पर हम दो कपड़े का पीसेस और ले आएंगे और अंदर की तरफ थोड़ा सा रखेंगे। वो सिलाई मार्जिन रहेगा, एकदम सेम टू सेम नहीं रखेंगे, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अंदर की तरफ रखेंगे और एक पिन लगा लेंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 8 इंच होगा हमारा आर्म होल और हमें बॉटम लेना है 6.25 इंच। ये ब्लाउज़ जब मैंने कटिंग किया इसमें यही प्रॉब्लम आया कि इसका कपड़ा का जो चौड़ाई है ये बहुत कम है और नॉर्मली जब हम दूसरे कपड़े कटिंग करते हैं तो इसका चौड़ाई और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कपड़े में मुझे यही प्रॉब्लम आया और इसका ऑर्डर भी थोड़ा जल्दी था, इसलिए मैंने इसको अल्टरनेटिव के लिए और दूसरा कपड़ा मंगवाने की समय भी नहीं था। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो कि अर्जेंट ऑर्डर हो और आपको ये इस वो ब्लाउज कपड़े के ऊपर ही कटिंग करना है तो आप इस प्रोसेस अपना सकते हो। तो देखिए मेरा ये स्लीव्स का कटिंग हो गया। ऊपर से 2.5 इंच पर लेकर हम शेप देंगे और आधा इंच नीचे मार्क करेंगे तो ये फ्रंट पार्ट का शेप हो गया। हम अभी फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग नहीं करेंगे शेप, ये जब हम कपड़ा जोड़ देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा जब तब उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। आप देखिए ये छोटा थोड़ा सा कपड़ा है, ये 1 मीटर का कपड़ा था और देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम पार्ट को हम इसी एक्स्ट्रा कपड़े से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पहले आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये सीधी तरफ होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा हो तो बहुत अच्छा होता है और कहीं पर इस पार्ट में जॉइन ना पड़े। तो आप अच्छे से चारों तरफ से घुमाकर देख लीजिए कि आपका कहाँ से अच्छे से निकल रहा है। तो देखिए मैं इस तरफ से रख कर कटिंग करूँगी तो पहले हम चॉक से इसे मार्क कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा कम हो जाए किस पार्ट में आप उससे जॉइन दे सकते हो आगे जाकर बताऊंगी। और उससे पहले मैं बताऊंगी अगर कभी भी आपके कटिंग करने के वक्त कोई भी आपसे भूल हो गई हो या कपड़ा छोटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अब अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, दिखाई देगा आपको। तो डोंट बी पैनिक पहले तो आपको घबराना नहीं है। तो देखिए हमारा दो पार्ट मार्किंग हो गया। इसके बाद हम कटोरी के लिए मार्किंग लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर वाला कटोरी लेंगे। कटोरी को पहले हम सीधा नहीं रखेंगे, हम हमेशा उड़े यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर रखेंगे। जैसा कटोरी है वैसे उसी तरफ से ही चारों तरफ से हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद देखिए इस पार्ट का जो भी सेंटर है सेंटर निकालेंगे और सेंटर निकलने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आप नॉर्मल साइज़ हो तो 1 इंच, ये इसका इस कस्टमर का वेस्ट है थोड़ा सा हेवी है इसलिए 1.5 इंच लिया और दोनों तरफ 1 इंच लेंगे और इन तीनों निशान को देखिए हम मिला देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी थोड़ा सा राउंड शेप दे सकते हैं। ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच लेना है और देखिए इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो हमारा देखिए और गले की तरफ से भी हमें मिला देना है। अब हो गया हमारा ऊपर का पार्ट रेडी। अब देखिए जितना भी कपड़ा है उससे कहीं से भी हमारा कटोरी का जो भी दूसरा पार्ट है नहीं निकल रहा है।
तो इस टाइम हम क्या करेंगे, पहले जितना भी पार्ट हमने मार्किंग किया है इस सभी पार्ट को हम पहले कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कटोरी का जो नीचे का पार्ट है उसे हम निकालेंगे। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ मैच कर कर देखेंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ लिया था हमने वो सिलाई में चला जाएगा और दोनों पार्ट एक समान हो जाएगा। अब कटोरी का ऊपर का पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो भी एक कपड़ा बचेगा उसमें से हम नीचे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड में है, पहले हम इसे सिंगल कर लेंगे, खोल देंगे यानी, और उसके ऊपर देखिए हम रखेंगे पार्ट को और उसके बाद हम चारों तरफ से इसे बढ़ाएंगे। अगर हम चाहते तो इसको जॉइन में दोनों पार्ट निकल सकते थे, लेकिन एक पार्ट हम जॉइन नहीं देंगे, एक पार्ट में जॉइन देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप, तो उसका सेंटर निकालेंगे और मिडिल से देखिए 1.5 इंच की ऊपर की तरफ और 1-1 इंच दोनों तरफ हम मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे। इस साइड से हम लेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो स्टिचिंग के बाद ये पार्ट छोटा पड़ जाएगा। और इधर से लेंगे हम 3.5 इंच। 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिएगा। तो आप स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं या हाथ से भी आप डायरेक्ट मिला सकते। थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मिला दीजिए इनको। तो देखिए हो गया हमारा। अब इसे कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसी प्रोसेस से दोनों पार्ट को अलग अलग आप काट सकते हो कपड़े को खोलकर। और एक और प्रोसेस है, पहले हम इसको मैच कर कर देख लेते हैं ऊपर के पार्ट से। और एक प्रोसेस है, देखिए ये दोनों छोटा छोटा टुकड़ा हमने लिया है, 2 पीसेस लिया है कपड़े का। और जिस पार्ट को हमने कटिंग किया है उसको बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अच्छे से देखिए जिस तरफ हो रहा है वहाँ पर हम रख देंगे और आधा इंच आगे के साइड तरफ से हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सिलाई लगाना है और उसे कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद हम देखिए सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद खोल देते हैं और इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रख देना है। रखने के बाद चारों तरफ से एकदम अच्छे से कटिंग कर लेना है। और सिलाई देखिए जहाँ पर हमने जॉइन किया है वो एकदम मिडिल में होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टाका लगाएंगे इस पार्ट में यानी टक्स लगाएंगे तो ये सिलाई अंदर की तरफ छुप जाएगा और एक बिल्कुल भी आपको देखकर पता नहीं चलेगा कि ये जॉइन कपड़ा है। तो देखिए हमारा 2 पार्ट हो गया कटिंग। और इसके बाद हम इसमें से टक्स के लिए मार्जिन लगाएंगे। तो टक्स का चौड़ाई होगा 1 इंच और लंबाई होगा आपके या कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो भी जिस तरह से ये कटोरी का शेप चाहते हैं। तो आप चाहे तो एकदम ऊपर तक दे सकते हैं या तो चाहे थोड़ा नीचे भी दे सकते हो। तो जब देखिए ये टक्स हमारा हो जाएगा तो ये कपड़ा एकदम अंदर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप दोनों पार्ट में भी ये तरीका अपना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी हम कपड़ा का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। मैंने भी इस ब्लाउज़ में यही फार्मूला अपनाया था। देखिए इसके बाद हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। ये एक बेनारसी साड़ी का ब्लाउज़ पीस है। तो देखिए पहले हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो पहले स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको डिज़ाइन देखिए दोनों पार्ट में एकदम बराबर है कि या नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद देखिए बॉर्डर की तरफ से नीचे की तरफ से आधा इंच रख कर आपको कटिंग कर लेना है। पहले ही स्लीव्स कटिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में स्लीव्स को नहीं कटिंग करना है, क्योंकि स्लीव्स में थोड़ा सा डिज़ाइन है उसे पहले कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट देखिए जॉइन में हम कटिंग करेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ से थोड़ा सा आधा इंच या 1 इंच के करीब करीब कपड़ा आपको रख कर ही काटना है। तो आपको जब आप चारों तरफ सिलाई लगाएंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को तो बहुत आसानी होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा कर काटिएगा। और देखिए बाकी पार्ट को भी हम रख देंगे कपड़े के ऊपर और रख कर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटोरी को हमेशा सीधी तरफ ना रखें, उसे थोड़ा सा उड़े के कपड़े के ऊपर यानी टेढ़ा कर ही रख कर कटिंग करिए। जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही रख लीजिएगा
और देखिए चारों इस तरफ फ्रंट पार्ट के चारों पीसेस को रख दिया और कटिंग कर लिया। और मेन फैब्रिक को के जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है उसमें हुक पट्टी, आई पट्टी, नीचे की पट्टी सब हो जाएगा। तो हमारा कटिंग हो गया और इसके बाद देखिए ये हो गया इस ब्लाउज़ का रेडी लुक। और ये आफ्टर स्टिचिंग है, तो हमने स्टिचिंग कर कर आप लोगों को एकदम दिखा भी दिया है इसका फाइनल लुक। देखिए हुक भी बिठा दिया और हो गया। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? और ये ब्लाउज़ जब हमने दिया कस्टमर का, उसका बहुत पसंद भी आया और परफेक्ट तरीके से एकदम फिटिंग्स भी हुआ। और अच्छा लगा, आज के वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।